2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम हरियाणा विधानसभा में हो रहा है। आज इसका हम कह सकते हैं कि उद्घाटन हुआ है, जहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला यहां पहुंचे थे। अनुभव कैसा रहा और क्या कुछ ओम बिरला जी ने सिखाया, जानने के लिए हमारे साथ विधायक है देवेंद्र कादियान जी। कादियान साहब, इससे पहले भी आप लोगों के ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, लेकिन जब लोकसभा के स्पीकर आते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि और ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है और जो विधायक कार्य है उसको करने में ज्यादा बेहतर आप महसूस? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत एक शानदार कार्यक्रम है और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो स्पीकर साहब ने हमारे लिए समय निकाला। विशेष तौर पे जो नए विधायक हमारे साथी हैं, मैं स्वयं भी पहली बार चुना हूँ, 40 ऐसे विधायक हैं और अभी 2 दिन की वर्कशॉप है। अभी कुछ 2 ही घंटे हमारा ये चला है और जो चीज़ें हमने स्पीकर साहब से उसमें समझी कि हमारा आपस में बेहतर तालमेल होना चाहिए, पब्लिक के साथ कैसा तालमेल होना चाहिए और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमें चुन के भेजा है उनकी उम्मीदों पे कैसे खरा उतरना है और एक बेहतर विधायक के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो आज का दिन है, बाकी बचा हुआ जो हमारा ये वर्कशॉप का टाइम है और कल का, वो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा जिससे हमें लाभ होगा। विधायक हैं, किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं और अगर बात करें अभी तक अपना जो आपका अपना पर्सनल मैनिफेस्टो कितना पूरा हुआ है? देखिए, अभी मैं समझता हूँ 4 महीने हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं ओथ को लेके और जैसे एक भवन निर्माण में नींव जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो हमने बहुत सारी रूपरेखा अच्छे अधिकारियों के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ की है और कुछ कार्य हमने अपने शहर के लिए, कुछ गाँव के लिए हमने विकास कार्य कराए हैं और मैं समझता हूँ पहला जो हमारा एक साल है, उस साल में हम बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर पाएंगे। डेपुटेशन को लेकर क्या कहेंगे? जो यूएस से डिपोर्ट होकर नौजवान, कल भी एक और जो है जहाज उतर रहा है अमृतसर में, आपका क्या विचार है कि हरियाणा का नौजवान विदेश जा रहा है अलग अलग तरीकों से और जो गलत तरीके हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है और मैं एक प्रतिनिधि से भी ऊपर उठकर एक नागरिक के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें और भी ज़्यादा इन बच्चों के रोज़गार को लेकर बात करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं यदि बच्चे बाहर का रुख कर रहे हैं तो वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमें और बेहतर करनी होंगी और जिस तरीके के केस आ रहे हैं तो उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भविष्य में चीज़ें ना हो उसमें की ओर कदम उठाने चाहिए। शिकायतें आ रही हैं क्योंकि आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं ट्रैवल एजेंट्स को लेकर? देखिए, बाई चांस मेरी विधानसभा में ऐसा कोई केस नहीं आया है, लेकिन सोनीपत जिले में से कोई छुटपुट केस आए, ज़्यादातर केस इस तरफ के हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ ये भी हमारे भाई हैं, तो सरकार को बहुत जल्दी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और लेने की बात चल रही है। हमने भी सबने मिलकर बात रखी है ताकि ये दोबारा ये चीज़ें ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है और काफी कहीं कि सकारात्मक मुलाकात है और काफी जो है मसले इसमें सुलझाए भी जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश और वो नए प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले मोदी जी को न्योता दिया है और हर चीज़ में मोदी जी से सलाह मशवरा हो रहा है, तो ये हमारे देश के लिए और 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज से नहीं, ये हमारी तीसरी टर्म है। पिछली दोनों टर्मों में मोदी जी ने जो देश का गौरव गरिमा विदेशों में बढ़ाई है वो अकल्पनीय है। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र कादियान, जिन्होंने कहा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी सीख रहे हैं और इससे जो है अपना जो विधायक कार्य है वो करने में और ज्यादा सफलता हासिल होती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।